नमस्कार, ज्ञान टीच में आपका स्वागत है। आज हम लेकर हाजिर हैं सिविक्स पार्ट 2। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए सिविक्स पार्ट 2 में हम बात करते हैं पॉइंट्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया एज फॉलो। भारत में विविधता के रूप और भारत में विविधता के कुछ महत्वपूर्ण रूप जो हैं कुछ इस तरीके से हैं। चलिए हम बात करते हैं। पहला है रेशियल डाइवर्सिटी। देयर आर पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस इन इंडिया। अ रेस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विथ अ सेट ऑफ डिस्टिंक्टिव फीचर्स सच एज हाइट, स्किन कलर, टाइप्स ऑफ नोज, फॉर्म ऑफ हेयर, आइज एक्सेट्रा। भारत में विभिन्न जातियों के लोग हैं। एक जाति विशिष्ट विशेषताओं के एक सेट के साथ लोगों का एक समूह है जिसमें ऊंचाई और स्किन कलर, नोज टाइप्स और हेयर के कलर्स और आइज़ वगैरह देखे जा सकते हैं। कुछ इस तरीके से रेशियल डाइवर्सिटी होती है। अगला है लिंग्विस्टिक है डाइवर्सिटी। अकॉर्डिंग टू सेंसस 1971 देयर आर 1652 लैंग्वेजेस इन इंडिया व्हिच आर स्पोकन एज मदर टंग। तो 1971 की भाषाई विविधता जनगणना के अनुसार भारत में जो भाषाएं हैं मातृभाषा के रूप में जो बोली जाती हैं वो 1652 हैं। अगला पॉइंट है हमारा मैनी ऑफ देम आर ट्राइबल स्पीचेज एंड दीज आर स्पोकन बाई लेस देन 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इनमें से कई आदिवासी ट्राइबल जो स्पीचेस हैं, ट्राइबल जो लैंग्वेजेस हैं वो बोली जाती हैं और ये कुल आबादी के 1% से भी कम ज़्यादा पॉपुलेशन है, यानी 1% से भी कम पॉपुलेशन है जो इस तरह की लैंग्वेज को बोलते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ट्राइबल में बोली जाती है, ट्राइब जो होती हैं उसमें बोलते हैं वो। ओनली 22 लैंग्वेजेस आर लिस्टेड इन शेड्यूल 8 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान देना कि शेड्यूल जो 8 है उसमें 22 लैंग्वेजेस जो हैं लिस्टेड हैं और हमारे संविधान में संविधान की अनुसूची में अनुसूची 8 में केवल 22 भाषाएं ही सूचीबद्ध हैं। थर्ड है रिलीजियस डाइवर्सिटी इन इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी रिलीजन लाइक हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एक्सेट्रा। अमॉन्ग दीज हिंदुज़्म द डोमिनेंट रिलीजन इन इंडिया। धार्मिक विविधता भारत इसमें हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म जैसे कई देशों की ज़मीन है। ये इसमें जो है हिंदू जो है भारत में जो धर्म है ये यहाँ का प्रमुख धर्म है। इस बात का आपको ध्यान देना है इंडिया का। अगला पॉइंट है हमारा एज पर 2011 सेंसस हिंदू पॉपुलेशन स्टैंड्स अबाउट 80.5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन फॉलोड बाई मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट एंड जैन पॉपुलेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू आबादी में लगभग 80.5% हैं और मुस्लिम, ईसाई, सिख और जैन आबादी का हिस्सा है। ध्यान देना कि बाकी जो 80.5% तो इसमें हिंदू आबादी हैं और बाकी क्या है मुस्लिम, ईसाई, सिख और जैन आबादी और बाकी जो पॉपुलेशन है इसके पार्ट हैं बाकी के। अगला है कास्ट डाइवर्सिटी है आपका। कास्ट डाइवर्सिटी इज कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ सोशल डिवीजन दैट pervades life in India. It has ancient origin and basis of division of caste is birth and family occupation. There are numerous castes in India. These castes are divided into 4 varnas on micro level: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ जाति समाज विभाजन यानी जाति और सामाजिक विभाजन की एक जटिल प्रणाली है जो भारत में जीवन को व्याप्त करती है। इसकी प्राचीन उत्पत्ति है और जाति के विभाजन के आधार पर जन्म और पारिवारिक व्यवसाय है। ध्यान देना है कि जाति के विभाजन के आधार पर ही जन्म और पारिवारिक इनका व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन है। भारत में कई जातियाँ हैं और इन जातियों को बृहद स्तर पर 4 वर्णों में डिवाइड किया गया है जिसमें ब्राह्मण पहले, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 वर्णाज हैं। अगर हम वैदिक पीरियड में जाएँ और वैदिक पीरियड हो गया, लेटर वैदिक पीरियड हो गया, उसके हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो उसमें ये 4 वर्णाज के बारे में जिक्र आता है और अच्छे से वहाँ पर हम समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडियाज डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द पॉपुलेशन पीपल ऑफ इंडिया। मेन एंड वीमेन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, रिलीजन एंड रीजन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड कैम टुगेदर टू अपोज देम। तो भारत की विविधता हमेशा से भारत के लोगों के लिए ताकत की जो है स्रोत रही है। ब्रिटिश काल में विभिन्न संस्कृति, धर्म, क्षेत्र के पुरुषों और महिलाओं ने उनका विरोध करने के लिए साथ आए थे। ध्यान देना है कि जो ब्रिटिश पीरियड में जो ब्रिटिश का जो अपोज कर रहे थे कॉलोनियल एम्पायर का, तो वहाँ पर डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजियस, डिफरेंट और मेल और फीमेल जो तादाद थी ये सब एकजुट होकर के उनके विरोध में सामने आए थे। तो कहीं ना कहीं यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमें वहाँ पर देखने को मिल गई थी।
तो ब्रिटिश थॉट दैट दे कैन रूल इंडिया फॉर लॉन्गर पीरियड बाय डिवाइडिंग इंडियंस बिकॉज देयर डाइवर्सिटी। तो ब्रिटिश ने ये भी सोचा कि विविधता के कारण ही हम जो है इसको विभाजित कर सकते हैं और यहाँ पर लंबे टाइम तक हम यहाँ पर रूल कर सकते हैं। तो उनको ये भी मालूम था कि फूट डालो राज करो, ये पॉलिसी जो है उनका शुरू से रहा था, इसलिए यहाँ की जो यूनिटी थी उसको तोड़ने के लिए हमेशा की थी। बट द पीपल ऑफ इंडिया स्टूड यूनाइटेड अगेंस्ट द ब्रिटिश टू शो देम एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी डाइवर्सिटी। लेकिन भारत के लोग विविधता में एकता के अस्तित्व को दिखाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हुए थे। बाद में क्या हुआ, इसके खिलाफ फिर भी जो है सब एकजुट खड़े हुए थे और उनको यहाँ से उखाड़ने की पूरी कोशिश कर दी थी। इट इज़ टर्म विच वाज कॉइंड बाय द आवर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये वो शब्द है जिससे हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गढ़ा था। तो यही जो ये कैसे हम एक तरीके से रह सकते हैं, ये कैसे यूनाइट कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं में देखा जा सकता है और इन सब इस तरह के शब्द जो है प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले ही गढ़ा था। अगला पॉइंट हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज शोन बाई इंडियन। व्हेन जलियांवाला बाग इंसिडेंट वाज हैपेंड इन 1919 इट वाज cruelty by British on Sikh people in Amritsar, but men and women from Hindu, Muslim and Sikh came together to protest against British। जब जलियांवाला बाग 1919 में जो है वहाँ पर घटना हुई थी तो अमृतसर में सिख लोगों पर अंग्रेजों द्वारा बहुत ज़्यादा क्रूरलिटी दिखाई गई थी, बहुत ज़्यादा क्रूरता की गई थी उनके साथ। लेकिन हिंदू, मुस्लिम और सिखों के पुरुष और महिलाएं मिलकर अंग्रेजों का पूरी तरीके से विरोध किए थे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये सिविक्स का ये पार्ट 2 था और पार्ट 3 में हम और भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की बुक से लेकर आएंगे जो हमारे सीटेट के लिए स्पेशली तैयार किया गया है। फिर से बताना चाहता हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। अगर कोई भी आपका कमेंट्स है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके जो है कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।